मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रोमचल्मणो गोचामि समय पाहुर मेमो सुध केवली वणिदम। समय सार जी ग्रंथादिराज में परिशिष्ट उसमें भी अनेकांत स्वरूप और स्यादवाद अधिकार इसकी चर्चा तो अपन ने चार भंग की चर्चा कर ली। वस्तु तत्स्वरूप भी है और अतत्स्वरूप, सो से तत् है और पर से अतत। तत् धर्म भी आत्मा का है और अतत धर्म भी आत्मा। तत्से वस्तु जैसी की तैसी रहती है और अतत से पर वस्तु रूप नहीं होती। ऐसी पैकेज वस्तु इतनी सुरक्षित। फिर कल पढ़ा था अपन ने वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप। एक रहकर अनेक होती है और अनेक होने पर भी एक बनी रहती है। और ये सब सर्वज्ञ के ज्ञान में आई बात है, दिव्य ध्वनि में अपन ने सुनी है और इसी समझे बिना अपना मिथ्यात्व नहीं जाता। और एक दो शब्द में कहें तो वस्तु द्रव्य पर्याय सज। इतने स्वरूप को न समझने से कितनी भ्रांतियाँ, कितने कष्ट, कितनी बहिर्मुख दृष्टि, कैसे कैसे विषयों के जाल, इतना बड़ा संसार चल रहा, इतना बड़ा संसार। एक स्वरूप न जानने का फल हे निज आत्मज्ञान बिना सुख कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तक सर्वज्ञ के शासन में वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा तो उसे शांति कहाँ से मिलेगी। तो अपन को पेज नंबर निकालो आप 734-35। कल के नीचे के भावार्थ पर दोहरा लेते एक अनेक का। फिर आज का पढ़ेंगे अपन 5वां 734 पेज पे सबसे नीचे। ज्ञान है वह ज्ञों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है। इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसा निज का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञाकार होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है। इसलिए उसे एकत्व का ज्ञान है, वह नाश को प्राप्त नहीं, यानी अपने अस्तित्व नहीं। कितना बड़ा अज्ञान। अंधेरे भी के अंधेरे का भी ढंग देखो, यानी खुद ही को खुद महसूस नहीं कर रहा, खुद का विश्वास खुद को नहीं। अपना अस्तित्व भी यहाँ से बताएगा। आओ घर आना, चाय पानी पीना, आप ही का घर है, आप ही की बहू है, आप ही की दुकान है, ऐसा बोलते जैसे बिल्कुल पार हो गया। और पूरा रोम रोम में जड़पना भरा, मेरा मेरा मेरा। क्यों? पंडित जी ने आचार्य ने अपने को नहीं जानता। तो जब अपने को एकत्व रूप नहीं जानता तो वो कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाएगा, क्योंकि अस्तित्व तो माने बिना रहे, श्रद्धा तो है। तो श्रद्धा अपना अस्तित्व नहीं मानेगी तो दूसरे से माने। तो अभी एक को नहीं मानने का इनने कैसे निर्णय लिया कि एक नहीं जानता? क्योंकि इसके ज्ञान में सब कुछ झलकता है इसके ही कारण से, इसके ही जानने के नेचर से।
और इसे एक में ज्ञायक ध्रुव भगवान हूँ, इसका विश्वास तो है पंडित साहब। तो वो अब जब एक अपना आत्मा नहीं मानेगा और अपना अस्तित्व जानना तो बंद हो नहीं गया, वो तो जानेगा ये पुस्तक है, मंदिर है, भगवान, ये तो देखना बंद होता नहीं, जानना तो चालू है। और उसे एक ज्ञायक से रील निकल रही है, वहाँ से जानने की पर्याय बह रही, तो उसे जाननहार का तो पता नहीं, और जानना बंद होता नहीं, तो नियम से वो पकड़ेगा यहाँ नेमिनाथ बहुत अच्छी, ऐसा कहेगा। तो कहना थोड़ी खराब, भगवान का जो तुझे दर्शन हुआ तेरे ज्ञान में हुआ, तेरी शक्ति से हुआ, और ज्ञान होने पर भी तू ज्ञायक ही है, ज्ञायक में से ज्ञान आ रहा, तो ज्ञायक तो दिखता नहीं, तो ज्ञान दिखा तो उसने सीधे पर को पकड़ा, पज्जय मूड़ा ही परसन। तो अनेक गेयों से इसका ज्ञान पी लिया गया है, सब गे से इसे ज्ञान आ रहा, तो अनेक गेयाकार बनेंगे, क्योंकि ज्ञान में तो जानने की कला है, झलकाता है, और एक ज्ञायक से आता दिखता नहीं ज्ञान, तो वो अनेकाकार रूप अपने को नष्ट करता है। फिर कभी ज्ञान नहीं होता ना तो घबरा जाता है, अब तो वो दिन गए, अब तो क्या है, कुछ नहीं रह गया, अब तो जैसे धन चला जाता है ना, तो धन की वियोग में रोता है ना, जैसे ज्ञान की घटी बड़े में भी अपने को नापता रहता है। एक ज्ञायक भाव ध्रुव भगवान कभी घटता बढ़ता नहीं है, चाहे ज्ञान निगोदिया के बराबर हो जाए और चाहे बढ़ के केवल ज्ञान हो जाए, इससे क्या नाप लगाना। पर्याय का धर्म, पर्याय की सामर्थ्य अलग है और इसकी द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य अलग है, तो द्रव्य का पावर तो पकड़ में आए, ये तो द्रव्य दृष्टि हो तो पकड़ में आता। ज्ञानी जन मिलने तो बता कि तू भगवान है, ध्रुव भगवान, शाश्वत देव, नहीं देखा ने शाश्वत देव, नहीं देगा तो फिर कैसे पता चला, रही क्षण का पर्याय की प्री, ये होगा और क्या होगा, और फिर इससे क्या होगा, वही सनातन रीत, अरे जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरी सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय ही से पता चलेगा जब वहाँ पहुँचे। मैंने तो कोई पापे नहीं किया, मैं तो रात में पानी नहीं पीता था, दर में खाता था, और शुद्ध साफ भोजन और पूजा में रोज आता था। विधान तो मैंने हर साल किए, और हमें तुम ये कहाँ पटक रहे हो कि भैया तूने विधान तो किया पर निधान तो देख नहीं, न प्रधान भगवान दिखे न प्रधान आत्मा देखा, तो क्या करता है हिसाब। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि आत्मा तो, और भगवान को सुना रहे थे कि भगवान को सुना रहे थे क्या, उन्हें नहीं मालूम तुम्हारे विधान, अरे विधान के बहाने आत्मा बता रहे हैं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है हमारे जैन शास्त्र। जैन शासन यानी आत्म दर्शन का शास्त्र। 15वीं गाथा में लिखा पंडित साहब कि पश्चति जन शासनम सब्बम, जो पश्चति अपार, जो आत्मा जानता है वो सब कुछ जानता, और नहीं जानता तो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता लिखा है। जबकि लिखा कि द्रव्य लिंगी मुनि 6 द्रव्य जानता है, 7 तत्व जानता है, द्रव्य गुण पर्याय पढ़े, 11 अंग 9 पूर्व में क्या नहीं पढ़ा होगा, 6 काय के जीव नहीं होते घात, सब पढ़ा, और भी कह रहे कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, कुछ नहीं जानता दीदी, क्यों नहीं जानता अपने दुख कैसे मिटाएगा जो अपने को नहीं जानता। ये पुस्तक से दुख मिटेगा, भगवान मिटा देंगे, उनको है राग। विधान कहेगा कि भैया तुम देखो, जाओ पैसा मिल जाएगा, तुम जाओ घर। ये आत्मा में सब कुछ भरा है, तो आत्मा जानने में तो मिलेगा कि और कहीं मिल जाएगा। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। आत्मा नहीं जानते, और बताओ सा, और क्या, और बताओ कौन सी पुस्तक पढ़, और बताओ क्या करें, और बताओ जाप कितनी देर। हमारे यहाँ की जाप पूजा पाठ सब आत्मा के जानने की, अच्छी सुन लो। मंदिर तीर्थ आप जनागम इसकी खोज बताते हैं, इसे भूलकर सारे जग के प्राणी भ्रमण भरत दुख पाते। आत्मा नहीं जानोगे तो तुम अपना सुख जब अपने में नहीं देखोगे तो विषय भोगोगे, और विषय में मिलेगा नहीं सुख, फिर रोगे। कोई नहीं जरा सा त्याग कर दिया, रस आ गया। अभी कहे आत्मा त्याग ही नहीं सकता, उसका रस नहीं आता है, त्याग कर दिया तो रस आता है, मतलब आत्मा नहीं जानता है। इसे कहीं भी रस आता है समझना, आत्मा नहीं जानता। ज्ञानियों को ज्ञायक की इतनी महिमा आती, कुछ दिखता नहीं। अपन को ज्ञायक के छोड़ के सब जगह दिखता है, मतलब अपना दिमाग खराब। भगवान से ज्यादा पढ़ गए क्या, कहीं भी वोट डालता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी आराधना जोरदार चल रही। कैसी चल रही,
कैसी चल रही, क्या आत्मा भर नहीं समझ में आता और सब। वे कह रहे कि भैया आत्मा ही भर समझना और कुछ नहीं समझ। पहले ही गाथा से लेके पंडित जी चाल लिखे, वंदे तू सब सिद्ध, सब में सिद्धत्व के साथ पहले ही मृत्यु कर सकता है। तू पंचम काल में जन्म ऐसा नहीं देख, पर पात्रता देख। हम ही दुनिया से न्यारे भगवान की शरण में बैठे, ये काम हम कर सकते, ऐसा सोच के बैठो। एक है और अनेक है, एक को नहीं माना। देखो फिर से पढ़ते पंडित, आप सोचना जरा कितनी करुणा है इन ज्ञानियों। एक ज्ञायक है और उसकी अनेक अनेक पर्याय, ऐसा होगा कि नहीं? अनादि से अनंत काल तक परिणमन होगा कि नहीं? और ये अध्यात्म है, तो यहाँ द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का मूल रूप से ज्ञान कराया जाए। अभी यहाँ पर द्रव्य याद नहीं करना कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये तो व्यवहार कहलाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये चरणानुयोग बता। अभी तो अपन मूल विषय पे आते कि मैं हूँ कि नहीं, मेरा स्वभाव क्या है। तो भैया आत्मा हो, ज्ञान स्वभाव भी है। तो ज्ञान स्वभाव में क्या है कि द्रव्य भी है, गुण भी और पर्याय। तो द्रव्य पर्याय दो नाम लिए। तो द्रव्य है तो किसकी कृपा से, क्या है तो अपनी, और पर्याय है तो द्रव्य की भी कृपा नहीं। परिणामशील धर्म सत अपनी योग्यता, द्रव्य अपनी योग्यता, ऐसा बताए। अच्छा अब हमने द्रव्य नहीं माना, डॉक्टर साहब द्रव्य नहीं माना तो सुनो वाह, ज्ञान है, ज्ञान है यानी आत्मा, वह गेयों के आकार रूप परिणमित होता है। तो पर्याय तो होगी, तो वो पर्याय जैसा गेय वैसे दिखेगा उसको। और कोई गेय है इसलिए थोड़ी दिखता है, उसमें जानने की कला है। ज्ञान की पर्याय में झलकाने की, जानने की, सोचने की, समझने की, वेदने की, इस झलकाने की, ये कितने गुण लिखे ज्ञान संबंध। ज्ञान में जीवत्व, ज्ञान में चेतनत्व, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में स्वच्छत्व, ज्ञान का एक नाम है प्रकाशत्व, ज्ञान में परिणम में पारणमा, यानी बहुत बड़ी सर्वगत नाम अनेक, उसकी क्वालिटी देखो। एक ज्ञान नाम लिया, उसमें कितना कितना दिखना चाहिए। एक जैन नाम लिया, अब इसके घर में कंदमूल नहीं आते, अब ये देवसास गुरु का नहीं है, अब ये स्वाध्याय भवन में जाते, ये साथ रहते। जैन नाम पर लिखा पेपर जैन, तो इतने में इतनी रीडिंग हो जाती। जैन लोग गंदे भी, जैन लोग लड़ते बैठे, जैनों के घर में राइफल नहीं मिले, जैनों के घर में विस्फोटक नहीं मिले, जैन के घर में कीटनाशक नहीं, जैनों के घर में कंदमूल नहीं। ये जानवर का इतनी चीज़ें गर्भ है क्या उसका? हाँ ऐसे जैसे आत्मा नाम है, एक अनेक गुण लिया। एक अनेक यानी तू अपने स्वभाव से एक है और पर्याय के धर्म से अनेक, ये नेचर तुम्हारा। तो अभी एक नहीं माना, एकांतवादी है ना, कैसे नहीं माना? अपन तो एक मानते, अरे एक मानते होते तो अनेकों की तरफ दृष्टि काय को जाती। इतनी दुनिया की तरफ अपनी नजरें जो घूमती है ना, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, कि एक में संतोष कहाँ है तुम्हें जिसमें सब कुछ भरा? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं हो। एक काम करो भैया, एक आत्मा जान लो। एक आत्मा जानने से क्या होगा कि क्या नहीं होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए। ज्ञान है कि नहीं, अब ज्ञान का तो मना कर नहीं सकते। और भले तुम नहीं जानते अभी द्रव्य के गुण के पर जानना तो पसंद मना नहीं कर सकते। तो ज्ञान है, अब ज्ञान है वह गेयों के आकार रूप परिणमित। अब उसकी पर्याय में ये सब जानना हुआ कि नहीं, इसे तो मना कर नहीं सकते, तो होते ही रहता है। नेमिनाथ स्वामी जी के सामने गए तो भगवान दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे। तो क्यों दिखेंगे? क्योंकि जानने का स्वभाव। तो वो भगवान नहीं होते तो जान लेते क्या कि भगवान ही ने तो ये बताया कि तेरे ज्ञान से हम देखते। ज्ञान ही में तो है वो कला जिससे भगवान देखते, जनवाणी देखते। ज्ञान नहीं तो काय में देखते। तो एक स्पेशल गुण है विश्व में, ये ज्ञान नाम का चमत्कारी गुण सिर्फ जीव के पास, और अब जीव के पास है और इसी की महिमा नहीं है। उसे काय की महिमा आती है, याद नहीं रहता, याद रहने लगा वो, तो उसे क्षय की महिमा है। उसे ज्ञान स्वभाव बता रहे भैया, याद 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 नहीं कर रहे यार। कौन बड़ा पंडित कौन छोटा, ये याद ही नहीं कर रही। तो भावेंद्री में डालना, तुम कितना चतुराई है ना, वो एक तरफ रखो। भावेंद्री को गे में डाला विकास भैया। कौन सी गाथा? 31। जो इंद्रिय जड़ताड़ साहब आदियम मड़द यादम
तम खलु जिदंती मणंती जेड़िच्छदा साहू। निश्चय ऐसे साधु उसे जितेंद्री कहते। चौथे गुण स्थान वर्ती से जो अभी संयमी नहीं है गंगवाल, जो अभी असंयमी है उसे कहते हैं जितेंद्री। और जो जो सब छोड़ के गए उनसे कहते हैं खाने पीने वाले। अभी इसका टूटे नहीं, इसीलिए तो समय सार सब नहीं पढ़े। सेवन तो वीण सेवदी असेव माणो विसेव गो। कोई जो सेवन कर रहा है उसे तो कहता असेवक है, और जो सब त्याग करके बैठा जंगल में बैठे वो कहते अभी अभी तुम छोड़ दो ये सब मोह, अभी भी तुम्हारा घर का मोह नहीं छोड़। 12 साल तक पुष्प डाल भगवान महावीर के समोसर में बैठा था, मुनि हो के पंडित साहब। और आत्मा नहीं, वो भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर की देशना गरज रही थी डॉक्टर साहब, और नहीं सुनाई पड़ती। पत्नी 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 क्या सोचती होगी, शादी करी दीक्षा ले ली, अरे मैं कैसा काय को ले ली दीक्षा, अब बताओ क्या सोचती हो। कम से कम बोल तो लेते, एक आध बार SMS भेज देते, तो कुछ तो खबर कर देते, एक आध बार कुछ थोड़ी सी चर्चा हो जाती, कम से कम उसे शांत। 12 साल निकल गए इस आर्त परिणाम। तो कैसा मिथ्यात, कैसा गंदा पाप, वो दिखता नहीं जगह। और 12 साल के बाद जैसे एक गंधर्व आया, उसने महावीर स्वामी की स्तुति, हे प्रभु जब से आपने जनेश्वरी दीक्षा धारण की है तब से पृथ्वी रूपी स्त्री ऐसे आंसू बहा रही है कि नदी को देखकर लगता है कि कितनी रो रही है धरती। और उसे स्त्री कहा तो एकदम स्त्री इतनी हावी हो गई, वो तो उठ के खड़ा हो गया। और बारिश जैसे गंभीर जीव श्रेणी सुत, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि तुम डिस्टर्ब हो गए, तो भी वे घबराए नहीं। इतना कलेजा होता मुनिराज हो, वो घबराए नहीं। अरे परिणाम है, आ सकता, कौन सी बड़ी बात, आत्मा तो भगवान है ना। तो उन्होंने कहा कि पलाश चलना ना, पलाश कूट चलना ना। हम भी चलते, पहले अपन राजागिरी चले, फिर बाद में चले। वहाँ गए जहाँ उनकी मम्मी थी। हाँ, कहा कि 3200 रानियों को सूरत की साड़ी पहना के निकलवा, सब ऑर्नामेंट्स शादी वाले। ये क्या हो गया बच्चे को, और कैसे कैसे संभाला जाता। सोचो जरा, मुनि का कलेजा देखो, कैसी साहस। हो क्या गया, ये कैसे वापस आ गया। तो उन्होंने एक सोने का पाट रख दिया, एक लकड़ी का, तो बारी सेठ जी लकड़ी के पाट, तो पुष्प डाल सोने के पाट बैठ गए। अब उन्हें सब बहुओं को निकाला, तो बोले बारिश कौन सी पसंद है देखो। अभी तो चक्रवर्ती जैसी जो जीव भगवान बनने जा रहा है उसकी पत्नी अभी कैसी होगी। अब ऐसे सुंदर देख के रह गया कि मैं काली कलूटी को नहीं भूल पा रहा, ये तो देवांगनाओं को नहीं याद कर। एकदम से भाव भाषा हो, चिंतन चाहिए ना, परिणाम की योग्यता है कब पलट जाए। और उसे एकदम से ऐसा लगा रहे गुरु कितने महान होते, ये देखो ये किस तरीके से हमारा हृदय पर, हमें फिर से दीक्षित करो। मेरे 12 साल ऐसे चले भैया, जब तक तत्व तो नहीं समझ में आता वो बहुत आकुलता है, अज्ञान। एक बार समझ में तो आ जाए कि मैं हूं कि नहीं, मैं अपने से हूं क्या, मुझे कोई दूसरा राशन पानी देता है क्या। आत्मा अनादि अनंत वस्तु, और इसे ऐसे लगता है यदि पैसा नहीं रहा तो मर गए, कपड़ा नहीं रहा तो चले गए, रोटी कपड़ा मकान ही में जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो श्रीमद जी कहते पंडित साहब कि छाछ रोटी खाने की व्यवस्था हो तो कमाई करना बंद कर देना, इतनी कीमती है पर्याय। ये ज्ञान बर्बाद मत करो इनमें, कोई सुखी नहीं करेगा तुम्हें कि कितना और बटोर लोगे, सब लड़कों के छोड़ जाओगे। और आजकल के लड़के कहाँ, मोबाइल छाप लड़के आ रहे हैं, तो वो कहाँ उसे मंदिरों में बैठने की जगह। ये तो पुराने लोग बैठ रहे जितने, अभी बहुत कम है जो विकास जैसी छोटी उम्र, आप जैसे थोड़ी उम्र, बहुत कठिन है बैठा लेना, क्योंकि उन्हें रस आना चाहिए ना, उपादान में ताकत। भगवान को भी ले आओ तो नहीं बैठे। महावीर स्वामी आए थे भारत में, 40 करोड़ जनता थी, वो कितने लोग बैठते, 40 करोड़ जनता में कितने बैठे महावीर स्वामी की समझ, सिर्फ 4 लाख। सोचो इतना बड़ा जबरदस्त जीव तीर्थंकर। जब तो रोज विमान आते होंगे नहीं, 1000 सौधर्मिंद जैसा आता होगा, और सोने की सीढ़ी, बिना पिलर का समोसरण, ऐसा चमत्कारी दृश्य, और तो भी नहीं पसीजता। भैया सबके कल्याण थोड़ी होते, सब मान जाएगा है।
कैसे करोगे आप, किसको समझा दो? एक आत्मा होने पर भी, इसमें ज्ञान की पर्याय में गे झलकने पर भी, इससे वो ज्ञान की पर्याय में गे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो वो ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई भी? ज्ञान में से आई। और उसे कहाँ से दिखी? गे में से दिखी। उसे क्यों दिखी गे में से? उसे यानी जिसे भी, यानी हम समझ, उसे गे से क्यों दिखी? ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? ज्ञान स्वभाव से। तो ज्ञान स्वभाव से उसे क्यों नहीं दिखी? और गे से क्यों दिखी? ये पूछ रहे एक बाला बोल कि जब उसे ये ज्ञाय का विश्वास ही नहीं कि मैं हूं, और वो पर्याय बंद हो सकती नहीं, आना तो जानना जानना तो चालू है, तो वो कहीं से तो मानेगा, क्योंकि वो पर्याय जब कार्य हुआ है तो कारण तो खोजे, तो उसे कारण कार्य विपर्यास चलता रहता है। जिंदगी निकल जाती कारण कार्य विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, ज्ञान की विपरीतता बताई पंडित साहब। अधिक विकट संसार है, मिट जाए तो मिट। बहुत यानी ताकत इनसे भीतर चाहिए, बाहर की विद्युता वाली ताकत नहीं चाहिए। तो बोलना तो हम और आप सब बोलते हैं। अभी कोई कोई बैठा तो ये तो बताएगा एक है अनेक है, बाहर से ज्ञान नहीं तेरा भी। बोलना तो बहुत सरल है भैया, पर आत्मा से बात तो करो पहले कि इसे लगता है, क्योंकि इसे तो ये से ज्ञान दिखता है, यहाँ से दिखता है। हम सब पढ़े, हम सब जानते हैं, ऐसा बोलते हैं। गियों के आकार रूप परिणमित होगा कि नहीं? ज्ञान होगा। तो परिणमित होने से अनेक आकार बनेंगे कि नहीं? अनेक प्रकार की जानकारी प्रति समय होती रहेगी कि नहीं? होगी। उसे कैसे मना करोगे? इसलिए सर्वथा एकांतवादी यहाँ यानी एक को जिसने भुलाया, यानी नहीं जानता कि मैं कौन, अब वो क्या करेगा कि उस ज्ञान को, एकांतवादी है ना, एकांतवादी यानी इसने पर्याय का पल्ला तो पकड़ा है, द्रव्य का नहीं। एक को तो भूला है, अनेक को पकड़ा। अनेक यानी परिणमन, पर्याय, जानना जानना जान, ये तो पकड़ा है। तो जानकारी तो बंद ही नहीं होती ना। वो तो मंदिर आता तो विधान जानने लगता, घर जाता तो घर जैसे। जानना बंद कभी नहीं होता। सो जाएगा तो सपना में जानेगा। अब उसे बेस तो दिखता नहीं, ज्ञान कहाँ से आता? तो ज्ञान हुआ और उस ज्ञायक से नहीं दिखा, तो नियम से वो गे से मान। तो फिर पता कैसे चला कि गे से ज्ञान माना? कि गे लुब्धता इसकी बनी रहती। ऐसे धर्म के नाम पे भी वो जानते ही रहते, ऐसे जानते हैं। आत्मा नहीं जानता, ऐसे जानता है। इससे पता चल जाता इसे अभी आत्मा का रस नहीं आया। उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप दिख। अब अनेक प्रकार है, जबकि वो ज्ञान में अनेक दिखने पर भी वहां कुछ नहीं, कुछ सोचना चाहिए। जैसे दर्पण में हाथी दिखे, चाहे गाय दिखे, चाहे आदमी दिखे, तो उस दर्पण में गाय हाथी आदमी है कि नहीं? कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि दर्पण में दर्पण है। यदि दर्पण में कोई चला जाता तो दर्पण टूट नहीं जाता, वो तो दिखता है, दर्पण है नहीं। तो ऐसे तेरे ज्ञान में भोजन दिखा, भगवान दिखे, शास्त्र देखा, सब दिखे, तो क्या क्या है उसमें? कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं है क्यों नहीं सोचता? क्योंकि एक की तरफ दृष्टि नहीं। उसे तो उसमें सचमुच में उसे ऐसा लगता है जैसे ये है, ये ऐसा लगता है। मिथ्यात बहुत बुरा पाप है, समझ में नहीं आता। वैसे खंड खंड यानी अनेक प्रकार ज्ञानमय होता हुआ मैंने वैसे रंगा रहता है। अच्छा भोजन किया, अच्छा पैसा आ जाएगा, आज मस्त बहुत मजा आया पिकनिक में। अब पिकनिक बहुत दूर चीज़ है, तुझे सिर्फ ज्ञान होता और ज्ञान में भी कुछ है नहीं, और तू पूरे पिकनिक में दिखता बैठा है। टीवी में कुछ दिखा, अप्सराएं दिखी, अब वो वहाँ टीवी में भी नहीं है, और तुझे ज्ञान में देखो तो ज्ञान में भी नहीं है, और ज्ञायक में ज्ञायक है तो वो दिखता नहीं। अतुल भाई समझ में आ रहा है पाप क्या चले? ये इसका इलाज जिनेंद्र देव के पास है, भगवंतों के पास, सबके तो पास ये बातें हैं नहीं। विज्ञान नहीं समझ सकते इन सब चीज। उसके तो पास ऐसी कला है कि वो भौतिक सुविधाएं जुटाने में सफल हो रहे। जल्दी से बात कर लो, बहुत दूर है तो उनसे यही कम समय में काम दिखते हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे विज्ञान ने हमें बहुत कुछ अनुकूलताएं जुटा दी, समय बचने लगा। पर शांति कहाँ से ला देगा वो? उसके पास कहाँ से है? वो तो विकल्प टूटे, अज्ञान टूटे, इच्छाएं घटे, कसाएं घटे, बहिर्मुक्ता टूटे, स्वावलंबन बढ़े, अपनी चीज अपन को अच्छी लगे, अंतर्मुक्ता आए, तो शांति मिले। तो ये तो नाम नहीं लेती,
तो काय के बल से शांति आई? ऐसे लिख गए कि एक बार बंदे जो कोई एक बार वंदना करके देखो, वंदना धन हो जाएगी। जिस दिन आत्मा भगवान पार्श्वनाथ की शिखर जी की वंदना हो जाए, क्योंकि वंदना पाँव से थोड़ी होती, शरीर से थोड़ी होती, द्रव्य से थोड़ी होती। तो मैं चाहिए भगवान पार्श्वनाथ को कौन सा चीज अभिनंदनीय लगी? वंदनीय हो गए स्वयं का ही वंदन कर, आप हुए आराध स्वयं का आराधन कर, आप आपकी श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए, आप आपको ध्याय ध्यान के देव। एक वंदना में सफल हो गए जी। ऐसा खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसा निज का क्या लिखा? नाश करता। इतना बड़ा मिथ्यात्व यानी समझे आत्महत्या। आत्महत्या यानी जैसे कोई मार डालता है, ऐसी वाली हत्या नहीं। जो शांति आत्मा के जानने से आती थी उससे वंचित हो तो दुखी। तो भाई घर में घी है और ताला डला, तो जितने मेहमान आएंगे वो रूखी तो खाएं। अपने ही घर है और अपने ही ताला बाहर डाल गए और चाबी नहीं मिल रही, अब खड़े तो बाहर ही रहो। अपना घर है तो क्या करें? जैसे अपने ही आत्मा है और आनंदमयी है, पर नहीं देखते हो तो दुख तो पूरे ही भोग रहे। स्यादवादी, अब देखो इसी आत्मा का धनी स्यादवादी डॉक्टर साहब। तो वो स्यादवादी क्या है? उससे दो ही चीजें मानो, एक भी जानता है अनेक भी जानता है। ये अनेक दिखने पर भी एक को नहीं भूलता, एक होने पर भी अनेक जानकारी का निषेध नहीं करता। अब कितना अच्छा जीवन। स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञाकार होने पर भी यानी जानना बंद नहीं करता, जानने में आने पर भी अरे मैं तो क्या था, तो अपने को कितनी चीजें जानने पर भी मैं तो जाना ना हार, उसे भूलते तो अब उसे कौन सा कंठ दिया? ज्ञानी को कौन दुखी करेगा? और अज्ञानी कैसे दुखी नहीं होगा? ये कह रहा है। ज्ञान कोई पाप है कि नहीं? बहुत बड़ा पाप। सदा उदयमान आत्मा कब नहीं है? सदा काल है। अभी आत्मा है कि नहीं? कैसे पता चले कि मैं हूं? अरे मैं नहीं हूं तो और कौन? इसके बल से थोड़ी मैं हूं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ है ही नहीं। मेरा अस्तित्व तो किसी दूसरे की मेहरबानी से थोड़ी। कितने भाव बीत चुके भैया ये आत्मा न जानने की। सदा उदयमान है, द्रव्यत्व तेरा नीचर है, एक पना तुझे छूटता नहीं है। गजब की व्यवस्था। कोई ना माने इससे क्या वस्तु पर असर पड़ता। हमारे यहाँ 10 किलो सोना रखा और हम पीतल समझ के गरीबी भूखते। तो सोना है हमारे पास तो गरीब का है। जैसे हम एक भगवान आत्मा है, पर हम चार गति में काय भटक रहे? विश्वास है मैं अपने स्वभाव से। प्रभु आपने के ज्ञाय की बताया, त्यों लोक में ना अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। भव भव भटकते बहुत काल बीता, रहा आज तक के मुँहे मदिरा को पीता। फिरा खोजता सुखो विषयों के माही, मिली किंतु से में असह वेदना। ये देखो ऐसी लाइनें पंडित जी को लिखना आता है जैसे बिल्कुल बात ऐसी कर रहा है। इतना इजी नेचर है मतलब उनका कि ऐसी भाषा में ऐसे लिखती रचना है जैसे कोई बोल रहा। मिली किंतु से में असह वेदना ही। पहले कैसे आते थे मंदिर? विषमय से प्रभु वर्ता, तुम्हें को निरखेता। महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता।
कैसे दर्शन कर, हे भगवान पार्श्वनाथ, ऐसे लगता का होगा हमारे लड़कों को, का हो भैया ऐसे पास कर दे लड़की अगू ब्याह कर दे पार्श्वनाथ। किस आदमी यही भगवान पार्श्वनाथ के भगत को ऐसी दीनता की भाषा, अरे वो ऐसे प्रभु ये सब काम अपनी योग्यता से कौन करेगा, हमारे भीतर आगे भगवान नहीं करते ये सब काम, हमें नहीं चाहिए भगवान आपसे कुछ, आप जैसे आनंद में मगन हो ऐसे मैं भी मगन हो जाऊं, आपका भगत ऐसा। विषय में से प्रभु था तुम्हें को निरखेता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझे को, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। ऐसे पढ़ो, स्वाध्याय ऐसे करो, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। कैसी पूजा है, ऐसे ऐसी की जाती है, ऐसी की जाती है, हे भगवान आप कृपा कर देंगे। अरे सिद्ध चक्र विधान ऐसा पढ़ा जाता है, अरे मैं सिद्ध हूं तो सिद्ध बनूंगा, ये आपको देख के मुझे विश्वास आ गया, क्योंकि आप भी 7 व्यसन से गुजरे हो, आपके भी पाप हुए, 4 गति में आप भी भटके, जब आप भगवान बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन। ऐसी पूजा करो, आप गद्य में करो, जैसे संत कवि ने पद्य में की तुम गद्य में करो, ऐसे नहीं करो। सिद्ध चक्र विधान आए, ये भगवान आप तो बहुत सुखी हो, हम तो मूर्ख छंद, ऐसी पूजा होती। अरे आपका आनंद प्रकट हो गया तो मैं भी प्रकट कर सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता भगवान। शक्ति तो एक सी, अनेक का पढ़ ली, भावार्थ 735 पे दूसरे संख्या। एकांतवादी ज्ञाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उसमें से ज्ञाकारों को छांट छांट के अलग अलग कर, ऐसे नहीं जान, ऐसे नहीं जान, दूर करके ज्ञान को ज्ञाकारों से रहित एक आकार करने की मानसिकता बनाने वाला चाहता हुआ क्या कर रहा, ज्ञानी को नाश कर रहा। अभी समझ में नहीं आता विकास भैया, ये अनेकाकार की धुलाई में लगा। फालतू की बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो, हमें कोई फालतू की विकल्प नहीं आने चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको हम ज़्यादा नहीं जानना, हमें ये नहीं करना, हम ऐसा ऐसा आँख बंद करके अंधा होना चाहते। आँख बंद करके समझ गए ना, जानकारी वाली अनकारी, यानी जो ज्ञान का नेचर परिणति में है उसे एक कलंक मानता है। अरे रे का दिख गया, का दिख गया, ऐसा धोता सा रहता, नहीं समझ में। शक्कर के सारे खिलौने शक्कर है, सोने की कोई भी ऑर्नामेंट्स बनवा दो उसमें सोने ही सोना है, उसमें दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। और इसी ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता, न जाने क्या क्या दिखता, अकल का मारा हुआ। तुझे दिखता है कि मुझे गंदे परिणाम आते, तुझे ये नहीं समझ में आता गंदे परिणाम अलग चीज है, आश्रव तत्व है, तू जीव तत्व है, तेरा ज्ञान तत्व है, दोनों कहाँ से एक सो जाए। तो उसे ज्ञान तत्व की रुचि हो तब ना, तो वो परिणाम तो दिखते हैं, वो ज्ञान के अंदर दिखता है। ज्ञान में मोह की जो मलिनता दिखी, ज्ञान में मोह की जो मलिनता दिखी, भेद विज्ञान से उसको पर जान कर, शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से, शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से, मोह मल का प्रभु आज प्रक्षाल कर। मोह का प्रक्षाल करना था, ये ज्ञान का करता। ज्ञान बहुत बड़ी चीज। कल बताया था ना उदाहरण कि किसान ने 10 तोला सोने का करधन बनवाया, तो सुनार ने कहा कि लीजिए करधन तैयार हो गया, तो बोला करधन तो बहुत अच्छा है, हमारा सोना तो वापस करो। भैया सोने का तो जेवर, अरे हम सोने का जेवर तो कह रहे कि हमने सोना दिया था वो कहाँ गया, ये तो जेवर है, सोना बताओ कहाँ। अब बताओ, पढ़ाओ, कौन पढ़ा। अरे सोना ही का जेवर है, परंतु जेवर तो हम भी कह रहे हैं, बस सोना कहाँ, नहीं समझ में आया। जो जानना हुआ वो जानन हार है, उसमें पूरे में शक्कर की चिड़िया में कौन है,
शक्कर ही शक्कर है। तो ज्ञान की तरंगों में कौन बैठा है? ये ज्ञान ही ज्ञान में। कहाँ से खराब है? ये ज्ञान खराब हो तो घी के तो शुद्धता नहीं आती। पंडित छठवीं गाथा की टीका, घी ज्ञायक, तो जो अपना आत्मा बताना ना, तो कहते घी की जैसी घी है वैसे घीयाकार पर्ण में तो होने पर भी घी कृत शुद्धता नहीं आती। क्यों नहीं आती? घी कृत शुद्धता ज्ञान में क्यों नहीं आती? आते ही नहीं। एक तो बाबूजी ने बताया कि ज्ञान में घी है नहीं, तो अशुद्ध कहाँ से? दूसरा वो कह रहे कृत, घी कृत अशुद्धता नहीं है। डॉक्टर साहब, घी कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं है। हाँ वो चला गया, अब दूसरा चालू है कि घी कृत, घी है कि नहीं जगत, ज्ञान है कि नहीं? तो ये ज्ञान में घी जानने में आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? तो वो घी कृत अशुद्धता नहीं आती। लिखा छठवीं गाथा की थी, घी यानी घी ने तेरी रचना नहीं करी है, तेरी ज्ञान की सामर्थ्य तू जानता। घी कृत यानी घी नहीं कराता उस, यदि घी कराता तेरे ज्ञान की रचना तो वो गंदा घी से यदि ज्ञान होता तो गंदा हो जाता। वो तो कराता ही नहीं, वो तो गंदगी को जाने ज्ञान, वो चाहे पवित्रता को जाने। ज्ञान ना गंदा होता है ना ज्ञान पवित्र होता है। ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान ही रहता, उसका नेचर वो गे से निरपेक्ष जानकारी होती, जब तो ज्ञान पवित्र बना रहता। ज्ञान गंदे भावों को जाने, कमल कुमार जी, तो गंदा हो जाएगा कि क्यों? राग को जाने तो राग ही नहीं हो जाएगा। राग से ज्ञान नहीं होता। सोचो, राग तो मुझे धर्म दिखता है। वो कह रहे राग होने पर भी जो ज्ञान हुआ ना राग संबंधी, वो राग होने से नहीं हुआ, इसमें ज्ञान में जानने का धर्म। इसलिए इतना पवित्र ज्ञान, ज्ञान में मोह की जो मलिनता दिखी, क्या हुआ? दिखी जाने, वेद विज्ञान से उसको पर जान कर। ये ज्ञाता है, एक आश्रय तत्व है, एक जीव तत्व है। जीव तत्व में ज्ञान आश्रय तत्व जन दिख सकता है, आ नहीं सकता। शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से। अब आपने को शुद्ध चैतन्य देखना जरा, ज्ञान में क्या क्या है। शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से मोह मल का प्रभु आज प्रक्षाल कर। हे जिनेश्वर तुम्हें आज वंदन करूं। ऐसी पूजन करी जाती। हे प्रभु आप मिल गए तो मेरा तो महाभूत उतर गया। मैं तो यही समझता था मैं कैसा गंदा हूँ, गंदा हूँ। अरे आत्मा गंदा होता है? आत्मा तो आत्मा होता है, परिणाम गंदे होते हैं, वो परिणाम तेरे स्वभाव में जाते हैं। अभी तो प्योर आत्मा बताना ना, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी द्रव्य, ज्ञान स्वभावी परिणाम पर्याय। तो ज्ञान में कहाँ से आ जाएगा? घी से ज्ञान तक नहीं आता। और ये घी क्या आश्रय तत्व से आत्मा को देखना चाहिए। बहुत ताकत का काम है। सरल धर्म है परंतु रुचि चाहिए, बहुत गहरी रुचि चाहिए। एकांतवादी घीयाकार यानी अनेक प्रकार के जगत में घी पदार्थ हैं, उन संबंधी जानकारी अपने ज्ञान में होती है। घीयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है तो बताओ, जैसे हमने सड़क गंदी थी, मलमूत्र डला था, उससे जान लिया, तो अपना ज्ञान गंदा हुआ क्या? तो उसका हेतु ये दिया था कि इसलिए गंदा नहीं होता कि एक तो आपने बताया ना कि वो पदार्थ नहीं आता, पर अपना ज्ञान वहाँ जाता है इसलिए गंदा नहीं होता। दूसरा, वो अपने ज्ञान की रचना नहीं करता। ज्ञान में खुद इतने बड़े विश्व को, सारे जगत को देखने जानने की खुद की योग्यता। यहाँ से देखते भगवान और तीन लोग दिखता, सकल की ज्ञायक तदप। कोई उन्हें मेहनत थोड़ी करना पड़ती, ये तो स्वभाव जानने। परंतु इस जीव को ज्ञान में कलंक दिखता है, मलिनता दिखती है, हटाओ बिल्कुल नहीं जानना। और भगवान को तो तुम कितनी मुनिराजों को लोग अपने अपनी शिकायतें लाते, अपने अपने दोष बताते, और सबका मुनीश्वर आचार्य सुन लेते हैं और 1 मिनट नहीं लगता भुलाने में, और दूसरे की सुनते और इसकी उससे नहीं बताते। इतने गंभीर होते आचार्य, कभी किसी की किसी से बातें नहीं करते, जब तो उनसे सब खुलती।
बहुत गंभीरता का नाम है आचार्य परमेष्टि, बहुत बड़ी। आज तो अपन ने कैसे पंच परमेष्टि के 100 वर्ग चढ़ाए, गजब की पूजा लिखी, गजब की पूजा, यानी विश्व में बेजोड़ पूजा। ऐसी पूजाएं तो सच में हम तो जितने भी पढ़ते थे तो ऐसा लगा कि आज ये अष्टके ये अर्घ ही अर्घ के बारे में बताओ, और ऐसे तरीके से बताते। देख तेरा आत्मा कैसा है, देख तेरा ज्ञान सेवा, देख इसकी क्षमता तो देखो, देखो इसका दर्शन चमत्कार, देखो इसको पर संसार ने छुआ नहीं, देखो इसमें कैसा एकत्व विभक्त पड़ा। एक भगवान की पूजा में भी ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, संसार के अभाव को, दुख को, सुख की प्राप्ति को ऐसे तरीके से संजोते जाते, तुम पढ़ते जाओ तो ऐसा लगेगा कि कैसी लहर ऐसी लेती रहती कभी। तो ये भैया मलिनता नहीं समझना। बहुत से जीव हमसे कहते बहुत गंदे परिणाम आते, परिणाम आते, परिणाम आते, हम क्या करें? तो कभी नहीं डरना। पहले तुम अपनी स्थापना करो कि मैं एक अनेक स्वरूप हूँ, उस आत्मा में कुछ गंदगी नहीं। पहले तो वस्तु को दो, फिर अब ये पुराने उदय है, पुराने संस्कार है, एकदम से नहीं छूट। यानी अभी पंडित जी वहाँ शिखर जी में थे तो मनीष रेली मेरठ वाला आया था प्रवचन। बोले सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में 6 तक हो जाता। और बोले कुत्ते को जैसे कोई सम्यक दर्शन हुआ, जो भी हुआ, बिल्ली को हुआ, जिस भी जीव को भी जो समोषण में गया हो, शेर को हुआ समझ। तो बोले वो कुत्ते को यदि सम्यक दर्शन हुआ, व्यंतर को यदि सम्यक दर्शन हुआ, और बड़े देव को हुआ, यहाँ पर आदमी को हुआ, वहाँ नारकी को हुआ, यदि जैसे जिसको, बोले वो पर्यायोचित औदिक भाव नहीं बदलेंगे अभी वो कुत्ता भौंकेगा। सम्यक दर्शन होने से ज्यादा आशा नहीं करना, उसे रुचि भर पलटी है अभी कि मैं आत्मा हूं। अब तुम कहो अब सम्यक दर्शन हो गए तो भौंकना बंद करो, गजब करता है भाई। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा हो गई कि मैं आत्मा हूं, अभी भौंकना कैसे उस पर्याय बंद हो जाए। अब स्त्री को सम्यक दर्शन हो गया बोले तो वो रोटी कल से बनाना बंद कर देगी। अरे रोटी बनाने का कर्तव्य तो बंद होगा, पर मैं बनाती नहीं, ये भ्रम टूट गया। रोटी तो बनाएगी कि चंदन वाला नहीं बनाती होगी, मैंने सुना बाजार से बुलवाती हो टिफिन। क्या सम्यक दर्शन तो हो गया है? समझ में नहीं है। सम्यक दर्शन भी कहता जाता है और न जाने कौन कौन सी आशा कर। सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा हो गई तो 4 भूत उतर गए, एकत्व का, ममत्व का, कर्तत्व का और भोक्तत्व का और गेयत्व का। ज्यादा लोभ रहता जानकारी, पर का कर्तत्व चला गया, पर का भोक्तत्व चला गया, पर का एकत्व ममत्व चला गया, जानने की मिठास छूट गई, आत्मा इतना अच्छा लगा, बस इतना हुआ। अनंतानबंदी गई। पंडित साहब 9वें अध्याय में लिखा, सम्यक दर्शन होने पर मुझे पता चला मैं आत्मा हूँ और राग आदि कर रहे हैं। ऐसी लाइन लिखी 2 मंजिल 9वां अध्याय। सम्यक दर्शन होने पे इतना होता है कि मैं आत्मा। पहले लगता था मैं राजेंद्र और मैं प्रवचन करता, अब ऐसे लगने लगा कैसे करूँगा, वाणी का काम वाणी करेगी, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो बोले सम्यक दर्शन होने पे क्या हो जाता है? अरे विश्वास हो गया, लड़की की सगाई तो हो क्या गया कि सगा पना के जहाँ उसे जान। अभी खड़ी तो बेचारी है, अपन कुछ ज्यादा ही कल्पना करके डरते रहते, हमें कैसे हो सकता है, कैसे? अरे तुम्हें क्यों नहीं हो, तुम आत्मा हो पूरे। भगवान की आत्मा में और अपनी आत्मा में क्या अंतर है? यही अंतर तो मिटाए। इतनी बड़ी दिग्गज बातें अपने धर्म में मिलती। जैसे भगवान अरहंत हैं, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने, वैसे हर प्राणी कितनी ऊंचाई से उठाई बात। अपन सोचते हैं अरे अपन तो कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे। छोड़ना उड़ना बाद में, पहले पकड़ तो लो कि तुम आत्मा, फिर छोड़ देगी। कितनी छोड़, आत्मा दिखती नहीं हो, छोड़ने पे निकल पड़े। क्या छोड़ोगे? तो छोड़ने का अहंकार होकर ज्ञान को मलिन जानता है, उसे धोने में लगा। काय के धोने में? जैसे आंख बंद करे रहते। अरे आंख विषयों से बंद करो, भोगों से बंद करो, टीवी से बंद करो, पर जानकारी तो तुम्हारा स्वभाव। जितने ज्यादा ब्रिलियंट और आत्मज्ञानी मूर्ध होते हैं ना, और ज्यादा ज्ञान प्रखर होता है, और ज्यादा। अरे बिना पढ़े द्वादशांग का ज्ञान हो तो तुम रोको कितना रोको। सब जानते हैं अपने मुनि से, बिना पढ़े, एक भी शास्त्र में नहीं लिखे द्वादशांग। वो इंद्रभूत ने कहाँ से कौन से शास्त्र पढ़ ली? 1.25 घंटा में वो द्वादशांग का वेत्ता बन के बैठ गया भगवान महावीर की सभा में। द्वादशांग का ज्ञानी हो गया, बिना पढ़ा लिखा, गृहीत मिथ्या दृष्टि छोड़ छाड़ के, और मुनीश्वर के पास आ गया, भगवान के पास। सबसे बड़ा ज्ञानी बन के बैठा उस समय की सभा में। कहाँ से आ गया है?
भाई बताओ, ये जो चने में मिठास आती है वो कहाँ से आती? सिकाई करते ना तो वो कहाँ से आती? अरे इसमें भरी सो आ जा। ये बोरिंग करते तो पानी कहाँ से आए? अरे भरा है सो निकल। इतना सरल धर्म है अपने। तो आत्मा भगवान कैसे हो? था भगवान सो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे ये भटक कैसे रहा ये समझ में नहीं आता। मैं भूले स्वयं की आत्म को, मैं भूले स्वयं की प्रभुता को, मैं भूले स्वयं की क्षमता समता को, मैं भूले स्वयं के ज्ञायक को, पर ममता में अटकाया हूँ अब निर्मल सम्यक। निर्मल सम्यक दर्शन ले लो, फिर पूजा करो, देखो कितना आनंद आता। सोधरविंद करता पूजा। अभी देखो नंदीश्वर पर्व, अष्टांग का पर्व चल, असंख्यातों देव इस समय भक्ति में निकले और 8 दिन तक घर नहीं लौटे और सब ब्रह्मचारी जैसे रहे। सबको भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता और चारों दिशाओं में 24 घंटे में करते और थकते हैं नहीं। उनकी ऐसी अपने जैसा नहीं कि बोलते बोलते फिर मुँह बंद कर दें, फिर नीचे कुर्सी पे बैठना पड़े, फिर ऐसा कर। वहाँ तो ऐसी थकान वाला प्रॉब्लम है ही नहीं और पूरे जाएंगे। और बहुत दूर दूर तक है, ऐसे मंदिर नहीं है कि जैसे ये मंदिर है ये वाली 3 वेदी तुम्हारी 4 है ना, ऐसे नहीं हो। वहाँ पर 1 लाख हो जाए। ये बीच में एक मंदिर है तो उससे दूर फिर बगीचा आएगा, पर वो देवी के बस का मानसूत्र पर्वत के उस तरफ जाने की व्यवस्था। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सबको भक्ति आती है तो वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते, उनको ही भक्ति आती और सम्यक दृष्टि उनको ही भक्ति आती। सम्यक दृष्टि श्रुति सौदर में पूरे परिवार से जाता, बहुत उत्साह आता है, बहुत उत्साह। तो डॉक्टर साहब उनको जो भक्ति आती है तो राग दोनों को हुआ, भक्ति का राग दोनों को आएगा कि। तो मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है दोनों में? राग दोनों को आ रहा भक्ति। सोचो जरा, ये एक आदमी रस लेता क्या भक्ति करी मैं, और एक लेता है कि क्या भक्ति हुई और मैं तो ज्ञाते। वो एकत्व कर लेता है और उसमें धर्म मान लेता है और ये उसमें एकत्व नहीं। और दोनों को भक्ति आई, भगवान तो है, भक्ति तो आने चाहिए, इस समय नहीं। और कितने लोगों को तो सम्यक दर्शन होता है। ये सबसे बड़ा पर्व है सम्यक दर्शन का प्रकट होना, देव पर्याय के लायक है। सर्व परब में बड़ू 28 परब है, नंदीश्वर सुर जाए लिए वसुधरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। अपने कार्य करने का ऐसे बहुत हर्ष है, अति विनय पूर्वक जनवाणी सुनता है, प्रश्न भी पूछता है तो बहुत विनय से पूछता है। देखो तो कैसी योग्यता लिखी है पंडित साहब। उन्होंने लिखा 17-18 गाथा के बाद, आवाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आवे, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये एक व्यक्ति कहना अब हमें सम्यक दर्शन, क्योंकि हमें भी जानने में आवे। तो अमृतचंद देव बोले तुझे नहीं हुआ सम्यक। अरे तो अभी तो आप कह रहे थे सबको जानने में आ रहा है, तो हमें भी जानने में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सम्यक दर्शन होता है स्वयं बुद्धत या बोधित बुद्ध, ऐसे 2 नाम डाल कि या तो तुझे पूर्व के संस्कार, तूने कभी आत्मज्ञानी गुरुओं की देशना सुनी तो उससे हो जाए, और या फिर अभी वर्तमान में कोई आत्मज्ञानी गुरु अंतरस्पर्शी भीतर देख के बोलने वाला व्यक्ति मिले तो वो रस आता, नहीं तो पुस्तक का रस आता। ये पढ़ो ऐसा तो आएगा, पर ये देखो नहीं आएगा। क्षयोत्तम ज्ञानी के इस तरफ से चलते और ज्ञानी की आवाज यहाँ से निकल, अंतर रहता। तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ हम कहते अमृतचंद के साहब। क्यों नहीं हुआ? जब सबको आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा, तो हमें भी आ रहा, हम भी आत्मा, कि तुझे नहीं। तो उन्हें मालूम क्या लिखा, गुरु की सेवा में सम्यक दर्शन आता। कैसे क्यों डाला सर गुरु की सेवा? तेरी मान नहीं गलता भी, ये अकड़ है ना तुझे भीतर नहीं झुकने देती पर्याय। तू अपने को यहाँ से नापने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि तेरी मान गल सकती तो बड़े पुरुष के पास गलती,
ऐसे नहीं गलती। इसलिए क्यों लिखा कि देवसास गुरु को छोड़कर तू लाख 7 तत्व पढ़ ले और सब पढ़ ले, नहीं होगा सम्यक दर्शन। क्योंकि देवसास गुरु को पास आने का अर्थ है उनकी दासत्व स्वीकार करना और अपनी लघुता ऐसी रखना कि मैं कुछ नहीं जानता, आप सब हमारे प्राण। ये मान गलाने के तरीके हैं गुरु के पास, और ये है नहीं। क्यों शर्त रखी? पंडित साहब पढ़ना, आप अभी जाके देख ले, अभी देख लो 17-18 गाथा में ऐसा क्यों लिखा लो, अभी पढ़ते 17-18 गाथा के बाद। गजब की मतलब एक वैज्ञानिक छटा पढ़ने को मिली। 19 के पहले और 17 के 18 के बाद। पेज नंबर इसमें 59 पेज पर नीचे, ठीक है। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, आत्मा नहीं है इसलिए वह अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का तो नित्य सेवन करता है, तब पर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? यानी आप काय को इतना पढ़ा रहे लिखा रहे जब हम ज्ञान से तादात्म्य, हम तो ज्ञानमयी, आपने तो बता दिया। तो माँ बाल गोपाल सबको ही सब लोग जान ही रहे, और हम क्या आत्मा है, ज्ञान से तादात्म्य, अब अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सुनो, ऐसा नहीं जैसे तुम समझते। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण को भी ज्ञान का अमृत नहीं पीता, एक क्षण को भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। और जबकि कौन है वो? आत्मा। कैसा स्वभाव है? ज्ञान से। और ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा। और तो भी वो कहते बिल्कुल ये सुनना रूखा है, ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? सुन लो। स्वयं बुद्धत, यानी या तो स्वयं से जग जाए, या अथवा बोधित बुद्धत, यानी कोई आत्मज्ञानी गुरु हो जो इसको भीतर के रहस्य मर्म बताए। इस कारण पूर्वक, यानी इसके बिना इसे ये आत्मलाभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस कारण पूर्वक ज्ञान की, यानी सम्यक ज्ञान की, यानी स्वानुभव की, यानी उत्पत्ति होती है। या तो अब दूसरा शब्द काल लब्धि आए। अब देखो इतनी सभा बैठी, लाखों करोड़ों, और कहती भैया सब नहीं मानेगी, हम कह रहे, क्योंकि हर पर्याय जो अपने काल में प्रकट होते हैं एक समय होता है, और समय होने पर उसका प्रसाद उस दिन जगता, जिस दिन उसकी प्रकट होना, उसके पहले बार सुन लेगा और चले जाता। बहुत विकट समस्या है ये। ऐसा कोई मानने लगता ना तो फिर तो चाहे जो कि कर्ता बन के चाहे जैसे सम्यक दर्शन करा दे, उसका काल पकता है, जन्म क्षण आता है, उस दिन उसके हाँ पाल। यानी इतना शेर ने, जीव ने, और आदिनाथ जैसे वक्ता, घर में रिश्तेदार, सब कुछ, पिता छायक सम्यक दृष्टि, चाचा छायक सम्यक दृष्टि, कितने परिवार था, कितने लोग, एक भी व्यक्ति आज आदिनाथ के कुटुंब का संसार में नहीं बचा। पूरे सिद्धालय में बैठे, आखिरी जीव था ये महावीर स्वामी, पूरे सब लोग सिद्धालय, और ये व्यक्ति ने किसी की नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? कोई नहीं मनवा सकता, वो अपनी योग्यता से मानता है। और योग्यता के बारे में क्या लगा? काल लब्धि आने पर उसकी बुद्धि में बात बैठती है। इसलिए कभी नहीं घबराना कि मानता है कि नहीं मानता। भगवान की देशना अपन तो सुना सकते, हम सुन रहे हैं, कोई कुछ सुना पड़ जाए तो अच्छी बात। हम कोई बात पंडित बन के नहीं बैठते, क्योंकि ये आचार्य जो कहते हम नहीं समझा सकते, वो अपनी योग्यता से समझता। तो वो क्यों नहीं हो रहा इसको सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हो रहा है इसे सम्यक दर्शन, जब इतना अच्छा ज्ञान से तादाद में प्रति समय जानता है? क्योंकि इसे महसूस करने के लायक जो पुरुषार्थ है ना, ये अपने काल क्रम में आता है। या उसकी दूसरी बात क्या बताई? या तो उसे ऐसा ज्ञानी गुरु का योग बने कि वो स्वीकार तो करे कि इन्हें, और ये करे कि बहुत स्वाधीन है, बहुत गजब का धर्म है। शीश चर्चापन बाद में। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। आज रात्रि को 8 बजे मोदी जी की नशिया में पंडित साहब के प्रवचन होंगे।
आप अपनी व्यवस्था से जैसे भी बने वैसे आइएगा, क्योंकि बहुत सी जगह रोड में ऐसा है जैसे बने। मैंने उधर से बड़े गणपति की तरफ से आप आइए और जहाँ से आपको मौका मिले वहाँ, हाँ, और वहाँ व्यवस्था भी है रखने की, गाड़ी वगैरह रखने की व्यवस्था है। आप हो तो उधर वहाँ से आइएगा, है ना। बड़े गणपति के रोड से आइए, और जो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, पैदल तो आ सकते हैं लेकिन वहाँ से हाँ, दूसरों को भी आप सब बता दीजिएगा कि आज मोदी जी की नशिया के अंदर ही रखा है, और जो अपना कल से प्रोग्राम है वो तो यहीं रहेंगे। आज ये यहाँ पर कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसकी वजह से हमने वहाँ चेंज करा। आप ज़रूर वहाँ आइए।